हे गाइस, वेलकम टू कोडऑप्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं बाइनरी ट्री के ऊपर, जिसका नाम है डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो अपनी इंटरव्यूज में इसको पूछती है। वो एक्चुअल में इसका कंसेप्ट जानना चाहती है, और ये जो क्वेश्चन है ये एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट करता है। एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री वाले क्वेश्चन से सॉल्व हो रही होती है। ये जो है उन सारे क्वेश्चंस का पेरेंट क्वेश्चन होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग काफी अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में इतना खास क्या है और क्यों इस क्वेश्चन को इतना पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन द रूट ऑफ a बाइनरी ट्री, रिटर्न द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द ट्री। हमारे पास रूट नोड गिवन है बाइनरी ट्री का, हमें उसकी डायमीटर रिटर्न करनी है। तो डायमीटर क्या होता है? सो द डायमीटर ऑफ ए बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री। ऐसा पाथ होता है डायमीटर ट्री में जिसका की लेंथ जो है सबसे बड़ा हो। कोई ऐसी दो फारदेस्ट नोड हमें बतानी है, उन दोनों के बीच की लेंथ हमें बतानी है जो कि सबसे ज्यादा हो। ठीक है। दिस पाथ में और मे नॉट पास थ्रू दी रूट। ये जो पाथ है ये रूट से पास कर भी सकता है और रूट से पास नहीं भी कर सकता है। ठीक है। और क्या लिखा है कि द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन। जो लेंथ है वो नंबर ऑफ एजेस को काउंट करना है हमें, नंबर ऑफ नोड्स को काउंट नहीं करना है। ठीक है। ये एजेस को काउंट करना है हमें। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है हमें। तो हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, बट ऐसा हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हमें डायमीटर बताना है। डायमीटर क्या होता है? ऐसे दो नोड्स की लेंथ, ऐसे दो नोड्स के बीच की लेंथ हमें बतानी है जो कि सबसे लार्जेस्ट इस बाइनरी ट्री में। तो ऐसे दो नोड्स कौन कौन से हो जाएंगे इस बाइनरी ट्री में? एक तो 40 हो जाएगा और एक 70 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो सबसे लार्जेस्ट है। इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5। तो इस केस में हमारे पास डायमीटर क्या है? 5 है। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास पाथ क्या बन रहा है? पाथ हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है। पाथ हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक और एग्जांपल कुछ ऐसा है हमारे पास, इधर बना रहा हूँ। एक एग्जांपल हमारे पास ऐसा है, 40 है, 50 60 70 80 90। एक पाथ हमारे पास ऐसा है। लेट्स सपोज एक पाथ हमारे पास ऐसा है। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास डायमीटर क्या हो जाएगा? इस केस में हमारे पास डायमीटर ये वाला पाथ हो जाएगा। हमें सबसे लंबा जो पाथ दिख रहा है ये वाला पाथ है। आई थिंक ये वाला जो पाथ है ये हमारा डायमीटर हो जाएगा इस केस में। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले ट्री में और ये जो अभी मैंने बनाया है इसमें आपको डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है? जो हमने जो पाथ्स बनाए हैं इन दोनों ट्रीज में, ये लेट्स सपोज T1 है और ये T2 है, इन दोनों का जो पाथ है, एक जो रेड वाला पाथ है और एक जो ग्रीन वाला पाथ है, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? तो इसमें मुझे एक डिफरेंस नजर ये आ रहा है कि इस केस में हमारे पास क्या है, रूट नोड है हमारे पास वो इंक्लूडेड है, और इस केस में हमारे पास जो रूट नोड है वो एक्सक्लूडेड। मींस जरूरी नहीं है कि जो हमारा डायमीटर है वो हमेशा रूट से पास करे। ये जरूरी नहीं है। डायमीटर जो है हमारा रूट से पास नहीं भी कर सकता है, तब भी वो डायमीटर कहलाएगा। और इस केस में जो हमारा डायमीटर है उसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में हमारी जो डायमीटर है उसकी लेंथ 8 है। अगर ये रूट से पास करता तो अब उस समय हमारे पास क्या लेंथ हो जाती है इसकी? 1 2 3 4 5 6 लेंथ हो जाती, और पाथ हमारा कुछ ऐसा हो जाता। तो वो डायमीटर नहीं कहलाता। डायमीटर 8 है हमारे पास, और वो कैसे 8 बन रहा है? वो रूट से पास नहीं कर रहा है, फिर भी वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है और वो डायमीटर है। तो हमारे पास दो केस बन के आ रहे हैं कि एक तो वो रूट से पास कर सकता है और एक वो रूट से पास नहीं कर सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो वही ट्री मैं ले रहा हूँ फिर से, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास ट्री था, ऐसा कुछ हमारे पास ट्री था, ठीक है। इसमें अब देखते हैं कि हम डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो डायमीटर कैसे निकल सकता है, तो आप तो ऐसा सोच रहे होंगे कि लेफ्ट का हाइट निकाल लो, लेफ्ट में रिकर्सिव कॉल लगा देंगे, वो हमें लेफ्ट का हाइट ला के दे देगा। राइट में एक रिकर्सिव कॉल लगा, वो हमें राइट का हाइट दे देगा। उसमें क्या करो, दो एज को प्लस करो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एज बतानी है हमें। और इन टर्म्स ऑफ एज अगर हम हाइट निकालेंगे तो उस लेफ्ट हाइट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक नोड है, यहाँ से कॉल लगेगा तो। और राइट हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 एज है हमारे पास, पहला और ये दूसरा। तो राइट हाइट 2 आ जाएगी। तो इसमें क्या करो, लेफ्ट हाइट को प्लस राइट हाइट को और प्लस 2 कर दो। प्लस 2 कौन कौन से नोट्स कर दो, प्लस ये वाला नोड और ये वाला नोड प्लस कर दो। तब अब क्या आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। बट ये वाला जो मैंने ट्री बनाया था, ऐसा कुछ जो था जो इधर फैला हुआ था, उसमें ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा हमारा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास जो पूरी जो डायमीटर है वो जो है हमारा लेफ्ट सब ट्री पे ही पूरी लाई कर रही है। वो उसका राइट हाइट और राइट सब ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसको रूट से भी कोई लेना देना नहीं है। उसको अपना लेफ्ट जो उसकी सब ट्री है वो पूरी डायमीटर उसी पे लाई कर रही है। तो इस केस में ये फॉर्मूला तो काम नहीं आएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि अब हम लेफ्ट में रिकर्सिव कॉल लगाएं, लेफ्ट को बोलें, या फिर अगर मैं बोलूँ तो लेफ्ट कॉल लगाएं और फेथ रखें कि वो जो हमने को जो कॉल लगाई है वो हमें लेफ्ट की डायमीटर ला के दे देगा, ठीक है। राइट में कॉल लगाएं और फेथ रखें कि वो जो हमें राइट की डायमीटर ला के दे देगा, ठीक है। ये लेफ्ट डायमीटर आ गई हमारे पास, राइट डायमीटर आ गई। अभी कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे। अभी बस रिकर्शन में क्या करते हैं हम लोग, फेथ रखते हैं कि मान लो लेफ्ट डायमीटर आ गई हमारे पास, राइट डायमीटर आ गई, और ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था ये तो हमारे पास है ही। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया, आ गया। इसको लेट सपोज ए ले लो। तो ये जो फॉर्मूला है ये ए है हमारा, और लेफ्ट डायमीटर है और राइट डायमीटर है। तो अब इन तीनों में से हमें चूज करना है, ए में से, लेफ्ट डायमीटर में से और राइट डायमीटर में से। इनमें से हमें चूज करना है कि ये जो कंप्लीट जो ट्री है इसकी क्या डायमीटर होगी, इसकी क्या डायमीटर होगी। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, यहाँ से एक एग्जांपल से मैं फिर से आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद मतलब आप 4-5 ऐसे क्वेश्चन करोगे जो कि पूरी इस पे डिपेंड करती है, और उसमें आप देखना कि आपको एकदम स्मॉल सा जो है कोड में डिफरेंस करना है और वो क्वेश्चन आपकी बन जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो हमारे पास कुछ ऐसा ट्री था, 80 90। हमने क्या फाइंड कर लिया कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। अब उन तीनों में से हमें देखना है कि हमें हाइट कैसे मिलेगी। एक तो मैंने बोला कि राइट में रिकर्सिव कॉल लगा के लेफ्ट हाइट ले आओ, राइट में कॉल लगा के राइट हाइट ले आओ और प्लस 2 कर दो। वो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, उसको हमने ए माना था, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। ये किस केस में था, जिसमें रूट जो है वो इंक्लूडेड था, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये एकदम परफेक्ट चलेगा। बट हमारे पास क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो है रूट वाली जो नोड है वो डायमीटर में इंक्लूडेड ही हो, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया था, दो और निकाले थे। हमने बोला कि लेफ्ट में कॉल लगा दो और फेथ रखो कि ये हमें लेफ्ट का डायमीटर ला के देगा, ये हमें राइट का डायमीटर ला के देगा, ठीक है। तो हमने लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर भी निकाल लिया था, हमारे पास ए था ये वाला। तो अब हमें बताना है, या अब हमें पता करना है कि आखिर इन तीनों में से डायमीटर होगा कौन सा वाला। तो आपको भी अब तो पता चल ही गया होगा कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मैक्सिमम होगा इन तीनों में से वही हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। क्योंकि हमें एट द एंड हमें क्या फाइंड करना है कि दो ऐसे नोड्स की लेंथ फाइंड करनी है जो कि सबसे फार हो या फिर सबसे लार्ज हो। ऐसी हमें दो नोड्स के बीच की एक पाथ जो है ना फाइंड करना है, जिसका कि लेंथ जो है सबसे ज्यादा हो। तो ज्यादा है तो मैक्स तो लेना ही पड़ेगा, तो इन तीनों का मैक्स ले लो और वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमीटर हो जाएगा,
ठीक है, तो डिस्कशन, आई होप कि डिस्कशन आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसको कोड करते हैं कि कोड हम इससे कैसे कर सकते हैं। तो मैं पूरा नहीं इसको क्लियर करूंगा, मैं बस इस पार्ट को क्लियर करता हूँ, यहीं पे मैं कोड करूँ ताकि आपको इस एग्जांपल से समझा सकूं। तो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, लेट्स सपोज डायमीटर नाम का। इस फंक्शन में हमारे पास रूट नोड गिवन है बाइनरी की। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे एज यूजुअल वो जो काम हम करते हैं वो तो सबसे पहले कर ही दो कि रूट डबल इक्वल्स टू नल। तब तो भाई कुछ करो मत, रिटर्न कर दो 0, तब क्या ही डायमीटर होगा। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास, ये लेफ्ट हाइट राइट हाइट प्लस 2 वाला। तो सबसे पहले इसको हैंडल कर लेते हैं हम। इंट ए इक्वल्स टू हाइट को कॉल लगाओ, हाइट वाले फंक्शन को, उसमें रूट डॉट लेफ्ट को पास कर दो, प्लस क्या करो, हाइट वाले फंक्शन को एक बार और कॉल लगाओ, उसमें राइट सब ट्री को पास कर दो, और इन दोनों हाइट में से +2 कर दो। तो ये हमारा एक केस आ जाएगा जिसमें कि डायमीटर जो है वो रूट नोड से पास कर रही है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर भी अपन निकाल लेंगे। रिकर्सिव कॉल लगाएंगे इसी फंक्शन को और फेथ रखेंगे कि ये हमें लेफ्ट की जो है डायमीटर ला के दे देगा, रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, और इसी तरह एक बार हम राइट के लिए करेंगे, राइट डायमीटर के लिए, और डायमीटर में जो है हम लोग रूट डॉट राइट पास कर देंगे जो हमें राइट की डायमीटर ला के दे देगा। हमने ये फेथ रखी है। ठीक है, ये दो हो गई हमारे पास, और एक लास्ट में हमें क्या करना है, इन तीनों का मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम निकाल लेते हैं और उसको रिटर्न भी करना है। तो एक ही साथ में लिख देता हूँ, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ ए कॉमा मैथ डॉट मैक्स ऑफ एल डी कॉमा आर डी। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड डायमीटर ऑफ ए ट्री का। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अभी मैं इसे लीड कोड पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस कोड में अभी एक दिक्कत है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या दिक्कत है। तो इस कोड को अभी मैं अपने इक्लिप्स पे रन कर रहा हूँ। तो ये हमारा सेम कोड लिखा हुआ है, लेफ्ट डायमीटर राइट डायमीटर आ गया हमारे पास। हमने ए जो बनाया था उसमें हाइट को कॉल किया लेफ्ट सब ट्री के लिए, राइट सब ट्री के लिए, उसमें 2 ऐड कर दिया, एंड डायमीटर हमने निकाल दिया मैक्सिमम लेके और डायमीटर को रिटर्न कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक ट्री है। अगर हम देखें तो इस केस में जो मेरे कोड एडिटर में जो है ऐसा ट्री है हमारे पास, 10 20 30 40 50 एंड 60 ऐसा ट्री है। तो अगर इसकी हम डायमीटर निकालें तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये वाला पाथ जो है इसका डायमीटर हो जाएगा, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। तो डायमीटर की लेंथ 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा कोड था, इसको अपन रन करते हैं। ठीक है, रन कर दिया, आउटपुट हमारा 4 आ रहा है एज यूजुअल जैसा काम करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। एक कोड आ गया हमारे पास, हम लोग देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, हम एक ट्री बना लेते हैं अपन, वही ट्री हम बना लेते हैं जो हमारे पास है कोड एडिटर में। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो एक बार क्या किया हमने, लेफ्ट डायमीटर में कॉल लगाया यहाँ से, जो हमें लेफ्ट सब ट्री की डायमीटर ला के दे दी, सेम एज यूजुअल जो हमने राइट डायमीटर किया। ठीक है, ये जो नॉर्मल सा केस लगता है वो लगाया। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम हाइट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हाइट फंक्शन कहाँ है हमारे पास, हमारे पास हाइट फंक्शन ये रही। हाइट फंक्शन जो है ये है हमारे पास, ये हाइट फंक्शन है। इसको भी वहां ले चलते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारा जो हाइट फंक्शन है वो है हमारे पास, ये हाइट वाला फंक्शन है हमारे पास। हम इसमें रूट डॉट लेफ्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर रूट डॉट राइट पास कर रहे हैं, ये हमें लेफ्ट हाइट ला दे रहा है, ये हमें राइट हाइट ला के दे रहा है, इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत है कहाँ, मीन्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। यहाँ तो हम सही है, यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, इसी सेम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा, अगर हम इसकी रिकर्सन स्टैक देखें तो रिकर्सन स्टैक में हमने क्या किया, डायमीटर को एक बार कॉल किया। ठीक है, ऊपर से डायमीटर को कॉल किया, रूट अभी नल नहीं थी। फिर हम जाएंगे उसके बाद, फिर इस नोड पे आ जाएंगे 20 पे, फिर चलेगा रिकर्सिव कॉल, फिर 40 पे आ जाएंगे।
अब यहाँ से क्या रिटर्न होगा, अब इसके नीचे जाएंगे तो नल है, तो यहाँ से 0 रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ से 0 रिटर्न हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या जा रहे हैं, इसके राइट में जा रहे हैं। ठीक है, इसके राइट में गए। अब इसके राइट में जाने के बाद क्या है, यहाँ से जो है हाइट वाली जो है फंक्शन कॉल हो रही है। मीन्स आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्या हो रही है, हमारी जो हाइट वाली फंक्शन है वो कॉल हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो जितना भी हम लोग रिटर्न वाली स्टेटमेंट से पहले जब जब हम इसके पोस्ट ऑर्डर पे चल रहे हैं, इसको पोस्ट ऑर्डर कहते हैं अपन, जब भी हम उस रिकर्सिव कॉल से जब लौटते हैं तो उसको पोस्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो सारे के पोस्ट ऑर्डर से हम क्या कर रहे हैं, हाइट वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या चल रहा था यहाँ तक अगर हम देखें तो O ऑफ n में चल रहा था। हम सारे नोट्स पे जा रहे थे, लेफ्ट वाले सारे नोट्स पे और सारे राइट नोट्स पे। अब क्या हो गया हमारे पास, जब हम उस नोट से रिटर्न कर रहे हैं, जब हम उस नोट से रिटर्न कर रहे हैं तो पोस्ट ऑर्डर में क्या है, वो हाइट वाला फंक्शन चल रहा है। और हाइट वाला फंक्शन जो है वो अपने में O ऑफ n। तो दैट इज द प्रॉब्लम गाइस। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि O ऑफ n तो फंक्शन था, यहाँ तक तो सब ठीक था हमारे पास। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सारे ट्रीज के जो नोट्स है उसके पोस्ट ऑर्डर में जब भी हम वहां से रिटर्न कर रहे हैं, हम वहां पे हाइट कॉल कर रहे हैं। हाइट को बोल रहे हैं कि भाई अपने लेफ्ट नोड की हाइट ले आ और अपने राइट नोड की हाइट ले आ। फिर हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे 20 में, तो हम इस हाइट को यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो यहाँ तक की हाइट है, हमारे पास 40 तक की हाइट और 50 तक की हाइट अवेलेबल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 20 में आने के बाद इसके पोस्ट ऑर्डर में फिर से एक और कॉल लगा दे रहे हैं, एक और रिकर्सिव कॉल लगा दे रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि हमारे पास हाइट अवेलेबल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके पोस्ट ऑर्डर में जाने के बाद फिर से हाइट वाली कॉल लगा दे रहे हैं। फिर ऊपर जा रहे हैं हम, फिर इसके लेफ्ट में कॉल लगा देंगे कि भाई तू अपनी हाइट लेके आ और राइट में तू अपनी हाइट लेके आ। तो ये क्या हो रहा है कि सारे नोट्स, जैसे सबसे पहले यहाँ क्या था हमारे पास, O ऑफ n था कि हम सारे नोट्स पे जा रहे हैं और वहां से हम लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सारे नोट्स को हम विजिट कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया कि हम नोड में जा तो रहे हैं, बट यहाँ से हम O ऑफ n का क्या कर रहे हैं, हाइट वाला फंक्शन को रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अब बात करें इस वाले फंक्शन की, तो O ऑफ n स्क्वायर हो गया है। और ये O ऑफ n स्क्वायर हो गया, और यही रीजन था कि मैंने लीड कोड के एडिटर पे इसको कोड नहीं किया था, क्योंकि वहां पे ये जो फंक्शन है ये TL ही दे देता, टाइम लिमिट एक्सीड। इसलिए मैंने आपको ये जो फंक्शन है इसको अपने एडिटर पे रन करके दिखाया था, कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर है। क्यों O ऑफ n स्क्वायर है, मैं एक बार और बताता हूँ आपको। हमारे पास ट्री था ऐसा, ऐसा हमारे पास ट्री था, ऐसा हमारे पास ट्री था। ठीक है, हम लेफ्ट आए, लेफ्ट में डायमीटर कॉल की। ठीक है, फिर से लेफ्ट आए, वहां पे भी डायमीटर कॉल की। लेकिन जब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, हम यहाँ से जब इसके पोस्ट ऑर्डर में हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से जो है हाइट वाली फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें हाइट चाहिए। हम हाइट वाली फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, सबके पोस्ट ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, हाइट वाली फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। तो ये O ऑफ n स्क्वायर बन जा रहा है, और ये O ऑफ n स्क्वायर बन गया है, इसके कारण ये एक्सेप्ट नहीं होगा आपका लीड कोड में। तो ये जो अभी हमने कोड बनाया है ये ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं है, ये ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं है, ये ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर है, कि हम सारे जो ट्री नोड्स है हमारे पास उसके सबके हम पोस्ट ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, इन सबके पोस्ट ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, हाइट वाला फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये इस वाले आंसर की डीमेरिट है। अच्छा, फिर आप सोच रहे होगे कि आपने ऑप्टिमाइज्ड कोड क्यों नहीं बताया पहले। तो मैंने ऑप्टिमाइज्ड कोड इसलिए नहीं बताया अभी, क्योंकि हमें प्रॉब्लम समझना पड़ेगा ना। पहले किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं डीएस में, डेटा स्ट्रक्चर में हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि उसको कैसे भी सॉल्व करते हैं, ब्रूट फोर्स करते हैं कि वर्स्ट कंडीशन में पहले उसको सॉल्व करो। फिर हमें प्रॉब्लम पता चली कि तब तो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे ना। अगर मैं आपको सीधे से ऑप्टिमाइज कोड लिखवा देता तो आपको इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं समझ में आती। और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए इतना डीप में बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है काफी सारे क्वेश्चंस का पेरेंट क्वेश्चन है, और आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से पकड़ नहीं बनेगी ना, तो फिर आप इसके रिलेटेड जो इसके चाइल्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने ये कोड जो है आपको जानबूझ के बताया। तो ये कोड अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, तो एक पहला चांस मैं आपको देता हूँ कि इस कोड को आप देखें और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। ठीक है,
अच्छा, मैं एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है हाइट निकाल रहे हैं और डायमीटर निकाल रहे हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरा। हम क्या निकाल रहे हैं, रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं इस ट्री में हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमें डायमीटर ला के दो, फिर से हम इसी ट्री में कॉल कर रहे हैं हाइट ला के दो। ठीक है, ट्री तो सेम है। ठीक है, ट्री में कोई डिफरेंट नहीं है। लेट्स सपोज ऐसा मान लो कि हम है या फिर तुम हो, तुम दुकान जा रहे हो, ये शॉप है, तुम दुकान जा रहे हो और तुम दुकान से लेट्स सपोज तुम्हें पेंसिल चाहिए, पेंसिल और शार्पनर दोनों चाहिए, पेंसिल और शार्पनर चाहिए तुम्हें। बट तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बार दुकान जा रहे हो और सिर्फ पेंसिल परचेज कर रहे हो, फिर आ जा रहे हो, फिर तुम दूसरी बार दुकान जा रहे हो, तब तुम शार्पनर ले रहे हो और फिर तुम रिटर्न आ रहे हो। तो जब शॉप एक ही है, तुम एक ही हो, तुम्हें सामान उसी शॉप से चाहिए, तो फिर तुम बार बार क्यों जा रहे हो। कुछ ऐसा कर सकते हैं ना अपन कि ट्री में हम कॉल तो लगाए, ट्री में हम कॉल लगाए, बट क्या करें, एक ही बार में डायमीटर भी ले आए और एक ही बार में हाइट भी ले आए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? ये ट्री सेम है, कॉल लगाने वाले अपन, कॉल लग रही है स्टैक से, स्टैक मेंटेन हो रहा है अंदर। तो क्या कर सकते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये हिंट था आपके लिए कि कुछ ऐसा करो रिकर्शन में, रिकर्शन को मर्ज करो या फिर कुछ ऐसा करो कि एक ही बार कॉल लगे और वो डायमीटर और हाइट दोनों लेके आए। ठीक है, डायमीटर और हाइट दोनों लेके आए। चलो ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड बताऊंगा, बट पहला ट्रायल आप लें और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक हिंट ये है कि रिकर्शन को मर्ज करना है। ठीक है, डायमीटर और हाइट एक ही बार ले आए। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।